नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक जो खुद अब जांच के शिकंजे में आ चुके हैं। नवाब मलिक एंड गैंग की मजबूरी अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ड्रग तस्करी के तार अब गुजरात जैसे राज्य से जोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें, गुजरात पुलिस ने इन ड्रग माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में बीते दिनों पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित जो नशीला पदार्थ है उसे जब्त किया है, जिसकी कीमत 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, इसमें महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा निवासी सज्जाद धोशी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और ये पूरा मामला अब महाराष्ट्र की सियासत में भी गरमाया हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर नवाब मलिक और संजय राउत जैसे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे ड्रग मामले के तार गुजरात से जोड़ने की कोशिश की गई। नवाब मलिक की ओर से यह कहा गया कि गुजरात का ड्रग कनेक्शन वो देश के सामने लेकर आएंगे, एनसीपी इसकी जांच कराएगी। लेकिन वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि दरअसल पाकिस्तान से ये ड्रग गुजरात आ रही है और गुजरात से फिर ये ड्रग पूरे देश में सर्कुलेट की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में कुल 3 गिरफ्तारी पुलिस ने की है, जहां 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये ड्रग जब्त की गई है, जिसमें महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा का रहने वाला सज्जाद धोशी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र का ये शख्स है। और आपको ये भी बता दें कि खबर ये भी सामने आ रही है, जो समीर ठक्कर हैं उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और दावा ये किया है कि दरअसल ये सज्जाद धोशी है, ये महाराष्ट्र के ठाणे के उस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है जहां से जितेंद्र आव्हाड जो कि एनसीपी के नेता हैं और महाराष्ट्र सरकार में आवास मंत्री हैं, वो आते हैं। यानी अब कनेक्शन सीधे सीधे महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक और संजय राउत ने जिस तरीके के बयान दिए, जिस तरीके से बीजेपी को इस पूरे मामले पर घेरने की कोशिश की, उस पर अब गुजरात के जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने करारा पलटवार किया है। आपको बता दें, हर्ष सांघवी की ओर से बाकायदा ट्वीट करते हुए नवाब मलिक पर करारा पलटवार किया गया है और ये कहा गया है कि पहले कांग्रेस और एनसीपी अपने अंदर झांके कि किस तरीके से वो महाराष्ट्र में ड्रग का ये पूरा कारोबार चला रहे हैं। उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें लिखा गया है कि कई साल से ड्रग माफिया सज्जाद जो है वो सब्जी बेचने की आड़ में ड्रग बेचकर महाराष्ट्र के युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। ऐसे मुजरिम के पकड़े जाने से आखिर ये परेशान क्यों हो रहे हैं, यानी नवाब मलिक और संजय राउत क्यों बौखलाए हुए हैं। जिस तरीके से उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि गुजरात पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई इन ड्रग माफियाओं पर की है, इन ड्रग तस्करों पर की है। तो ऐसे में गुजरात पुलिस पर उन्हें फक्र होना चाहिए। ये जो ड्रग है ये महाराष्ट्र पहुंचने से पहले ही जब्त हो गई। इसको लेकर उन्हें पुलिस के कदम जो उन्होंने उठाए हैं, जो मामले में कार्रवाई की है, उसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन इसके बजाय एक उलट ही तस्वीर महाराष्ट्र में फिलहाल देखने को मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें, हर्ष सांघवी ने नवाब मलिक को संबोधित करते हुए ये साफ तौर पर पूछा है कि आखिर ड्रग माफिया सज्जाद अब तक किसके इशारे पर मुंबई में बेखौफ होकर ये ड्रग का कारोबार चला रहा था। इसकी जांच होनी चाहिए। गुजरात पुलिस पर मुझे गर्व है, उन्होंने गुजरात में ड्रग घुसने से पहले ही पकड़ लिया। तो फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में गुजरात पुलिस ने ये ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें महाराष्ट्र के ठाणे के ये सज्जाद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और आपको ये बता दें कि दरअसल उसके पास से एक बैग बरामद हुआ जिसमें नशीली दवाओं के पैकेट जो है वो छिपाए गए थे। और आपको बता दें, जो बैग उसके पास से जब्त हुआ है, जो बरामद पुलिस ने किया है, उसमें जो प्रतिबंधित ड्रग पाई गई है उसमें 6 किलो से ज्यादा मेथाम्फेटामाइन जो ड्रग है वो ले जाई जा रही थी। इसके अलावा आपको बता दें, सामान और स्कूल बैग सहित 3 बैग में 11 किलो से ज्यादा हेरोइन जो है वो जब्त की गई है, जिसकी कीमत 88 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो इतनी बड़ी तादाद में महाराष्ट्र का ठाणे का ये शख्स है सज्जाद, जो इस पूरे ड्रग तस्करी का काम कर रहा था और समुद्र के जरिए, समुद्र के रास्ते से ये ड्रग गुजरात में लाई जा रही थी। लेकिन गुजरात पुलिस ने वक्त रहते ये बड़ी कार्रवाई की है।
अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। जाहिर तौर पर पूछताछ अब नवाब मलिक से भी हो सकती है। जिस तरीके से नवाब मलिक महाराष्ट्र में ड्रग माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं, ड्रग तस्करों के बचाव में उतरे हुए हैं, ये साफ इसलिए हो चुका है क्योंकि नवाब मलिक जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि इस पूरी एनसीबी की जांच को प्रभावित किया जा सके। लेकिन कामयाबी नवाब मलिक को हासिल नहीं हो रही है। इसलिए अब गुजरात में जो इन ड्रग तस्करों पर ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, इस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि गुजरात का जो ड्रग कनेक्शन है वो नवाब मलिक देश के सामने रखेंगे, लेकिन देश के सामने खुद नवाब मलिक अब बेनकाब हो चुके हैं। लगातार अलग अलग जो खबर है वो सामने आ रही है। तमाम सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है कि गुजरात में जो ये ड्रग जब्त की गई है, 300 करोड़ से ज्यादा की कीमत की ये ड्रग है और इसमें महाराष्ट्र के ही जो नेता हैं वो फंस सकते हैं, क्योंकि जितेंद्र आह्वाड का जिक्र जो है वो समीर ठक्कर की ओर से उनके ट्वीट में किया गया कि वो आवास मंत्री हैं, लेकिन उनके ही सहयोगी हैं जिनके पास से ये ड्रग जब्त की गई है। तो दावा ये भी किया जा रहा है फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करेगी और जब इस पूरे मामले में पूछताछ सज्जाद धोसी से होगी तो माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे महाराष्ट्र में जो फिलहाल ड्रग माफियाओं पर नकेल एनसीबी कस रही है उसमें भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ये बार बार एनसीबी की ओर से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगर ड्रग की तस्करी हो रही है, अगर ड्रग माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है तो उसके पीछे भी कोई बड़ा कारण है और ऐसे में उस कारण को ढूंढने में ही फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जुटी हुई है। जहां तक आर्यन खान ड्रग केस की बात है तो आपको बता दें, आर्यन खान ड्रग केस में ऐसे कई बड़े खुलासे हुए हैं जिससे ये साफ हुआ है कि किस तरीके से बॉलीवुड में जो ये बड़े बड़े स्टार किड हैं ये दरअसल ड्रग पैडलर के साथ संपर्क में हैं, वहां से ड्रग की सप्लाई इन्हें हो रही है। आखिर ये ड्रग पैडलर कहां से ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान और चीन से ये ड्रग की सप्लाई हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान और चीन के एजेंडे पर भारत में कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो काम कर रही हैं, तो ऐसे में क्या ये कनेक्शन वहां जुट रहा है या फिर अंडरवर्ल्ड से ये कनेक्शन है? ये कई बड़े सवाल है जो फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसकी छानबीन कर रही है इस पूरे ड्रग मामले में। लेकिन आपको ये बता दें कि अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंस चुकी है, चूंकि नवाब मलिक जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, अब उन आरोपों पर नवाब मलिक खुद ही घिर चुके हैं। तमाम एफआईआर उन पर दर्ज हो चुकी है। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। एक तरफ समीर वानखेड़े के परिवार ने मानहानि का मुकदमा जो है वो नवाब मलिक पर दर्ज कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कई शिकायत जो हैं वो नवाब मलिक पर दर्ज की गई हैं। SC/ST एक्ट में नवाब मलिक पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि नवाब मलिक महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक मंत्री हैं, लेकिन मंत्री पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मंत्री पद का इस्तेमाल ड्रग माफियाओं को संरक्षण देने के लिए कर रहे हैं, ड्रग माफियाओं को बचा रहे हैं, ड्रगिस्ट को बचा रहे हैं, और यही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस पर कार्रवाई कर रही है। तो कुल मिलाकर मामला अब बेहद पेचीदा हो चुका है और यही वजह है कि नवाब मलिक एंड गैंग यानी संजय राउत और इसके अलावा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री तमाम तरीके से नवाब मलिक का साथ दे रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा खुलासा बीजेपी की ओर से किया गया है कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड डॉन के गुर्गों के साथ सीधे संबंध हैं और ये संबंध आखिर क्यों हैं, क्या नवाब मलिक इसका क्या फायदा ले रहे हैं, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो नवाब मलिक से फिलहाल बीजेपी पूछ रही है। लेकिन आपको बता दें गुजरात में जो पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई ड्रग पैडलर पर की है, ड्रग तस्करों पर की गई है, उसको लेकर संजय राउत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और संजय राउत ने कहा था कि ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन संजय राउत से सवाल ये है कि जब देश की सुरक्षा से जुड़ा ये मुद्दा है तो महाराष्ट्र में जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो छानबीन करती है, ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई करती है, तो आखिर वो इस तरीके के आरोप केंद्रीय जांच एजेंसियों पर क्यों लगाते हैं कि वो केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। संजय राउत के सुर भी लगातार बदल रहे हैं। संजय राउत अगर महाराष्ट्र में कार्रवाई इन ड्रग माफियाओं पर होती है, अगर इन ड्रग पार्टी पर कार्रवाई होती है, वहां रेड होती है, तो उनकी तरफ से ये बयान दिया जाता है कि 1 से 2 ग्राम महज ड्रग
पकड़ी गई है और इस पर पब्लिसिटी जो है वो महाराष्ट्र में की जा रही है। लेकिन अगर गुजरात में ये कार्रवाई गुजरात पुलिस के द्वारा होती है, ना कि एनसीबी के द्वारा, तो उस पर इस तरीके से जो एंगल है वो पाकिस्तान से जोड़े जाते हैं और ये कहा जाता है कि दरअसल गुजरात में ये ड्रग मिल रही है और इसकी सप्लाई पूरे देश में होनी है, यानी महाराष्ट्र से लेकर देश के तमाम राज्यों में। लेकिन फिलहाल गुजरात पुलिस ने इन ड्रग तस्करों पर यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार में बैठे ये मंत्री नहीं करेंगे सराहना, क्योंकि साफ हो चुका है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में इन ड्रगिस्ट को संरक्षण देने का काम उद्धव ठाकरे सरकार ही कर रही है। नवाब मलिक, संजय राउत, अजीत पवार से लेकर अनिल परब जैसे नेता खुद वसूली के खेल में जो फंसे हुए हैं, वो इन ड्रग माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं और यही वजह है कि फिलहाल इस तरीके से अब इस पूरे ड्रग कनेक्शन के जो तार हैं वो गुजरात से जोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।